राज कॉमिक्स सर्वनायक सीरीज की अगली कॉमिक्स सर्वनायक सर्वरण द्वादश खंड। सर्वनायक सीरीज की पहली कॉमिक्स सारी मेरी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं वाली कॉमिक्स। एक युग एक युद्ध सर्वनायक सर्वरण द्वादश खंड। प्रत्येक युग में छाया पाषाण दानवों का खतरा, जिन्हें रोक सकने वाले महानायक रहस्यमय रूप से गायब होकर पहुंच गए युगम क्षेत्र में, जहां समय के प्रतिपालक युगम के आदेश पर उन्हें लड़ना था अपने जीवन का महानतम युद्ध, सर्वनायक प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के परिणाम पर टिका है एक युग का अस्तित्व। जो युग यह प्रतियोगिता हारेगा, उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड से मिट जाएगा। अब तक संपन्न 5 स्पर्धाओं में पूर्व काल के महानायक और वर्तमान काल के महानायकों से पराजित होकर 2-3 से पीछे हैं। अब अगली स्पर्धा खेली जा रही है ध्रुव और गोजो के बीच, जिसमें पहला चरण जीतकर ध्रुव ने पूर्व काल पर मंडरा रहे संकट को और भी गहरा दिया है। साथ ही स्पर्धा में पराजित होकर गोजो गंवा चुका है अपनी सप्त शक्तियों को। युगम क्षेत्र से दूर पृथ्वी पर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और समस्त खलनायकों के बीच चल रही है गर्भगृह पर एकाधिकारी की लड़ाई। वार हेडक्वार्टर की रक्षा करते हुए नक्षत्र वीर गति को प्राप्त हो चुका है। किंग सिटी के पतित नायक वेगा, लीजा और अभेग भी वनवास से वापस आकर निभा रहे हैं गर्भगृह की रक्षा का कर्तव्य, जिसे निभाते हुए अभेग ने अपना बलिदान देकर साबित किया कि विजय प्राप्त करने वाला ही सदा नायक नहीं कहलाता। वास्तव में नायक वह है जो अपनी गलतियों से सबक लेकर उन पर विजय प्राप्त करता है। पृथ्वी पर मंडरा रहे खतरे से बचने हेतु महाशक्ति प्राप्ति के लिए महात्मा कालदूत नव ब्रह्मांड रक्षकों और महाखलनायकों के माध्यम से करवा रहे हैं सर्वमंथन। पृथ्वी के विनाश से पूर्व पूर्ण हो सकेगा यह सर्वमंथन। कौन सा युग जीतेगा यह सर्वनायक प्रतियोगिता? किस युग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा समय धारा से, यह तो समय ही जाने। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वसमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति, सर्वशक्ति, सर्व आगमन, सर्वव्यूह एवं सर्व प्रलय में वर्णित है। अब आगे की कथा पढ़े प्रस्तुत खंड में। प्रस्तावना आरंभ। नरक का तानाशाह। बर्लिन सिटी, जर्मनी वर्तमान। धरती, जिसका वर्तमान स्वरूप अत्यंत भयावह है। विश्व आबादी धरती के गर्भ में निर्मित गर्भगृह में शरण लिए हुए है और धरती के ऊपर पसरा है तामसिक शक्तियों का साम्राज्य। अपने अथक प्रयासों के बाद भी ब्रह्मांड रक्षक संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित धरती के नीचे पहुंचा दे, ऐसा संभव नहीं था। अब भी ऐसे कई थे जो बच गए थे। अब खाली घरों में बचा हुआ खाना और राशन ढूंढकर उस पर जिंदा रहने का फॉर्मूला काम नहीं आएगा। हाँ, अब सारी चीज़ें धीरे धीरे खराब हो रही है। हम किसी दूसरी जगह जाएंगे, किसी और शहर में। अपनी बाकी जिंदगी विश्व भर में घूमते हुए काट सकते हैं हम। पागल मत बनो, हमें ब्रह्मांड रक्षकों की बात मानकर अंडरग्राउंड चले जाना चाहिए था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम एस्टेरॉइड्स के गिरने से नहीं मरे, पर हमारी किस्मत वाकई अच्छी थी कि हम उन ब्रह्मांड रक्षकों के बहकावे में नहीं आए। हम आज़ाद परिंदे, ब्रह्मांड रक्षक हमें बंदिशों में बंद कर देते, कम से कम जिंदा तो रहते। यहाँ तो हर पल लगता है जैसे कि मौत के साए पीछे पड़े हुए हैं। बकवास बंद करो। कौन से मौत के साए? मुझे तो कोई मौत के साए नजर मैंने कहा था ना कि मुझे मौत के साए नजर आते हैं। यह नहीं हो सकता। यह तो नाजी सोल्जर्स हैं। नाजी जॉम्बीज बोलो, पर यह मुर्दे जिंदा कैसे हो गए? ये मुर्दे जिंदा हो गए क्योंकि लौट आया है इनका तानाशाह। दरिंदगी का तानाशाह अपना साम्राज्य फैलाने के लिए वापस आ रहा था। पर बर्लिन के दूसरे हिस्से में यह हलचल कैसी थी? फिर से खुल रहा था नरक का द्वार। क्या फिर से धरती पर तामसिक शक्तियों का आधिपत्य जमाने आने वाली थी कोई महानीच पाप शक्ति?
या फिर सिर्फ इस बार नरक से आने वाली यह महाशक्ति महापापी और महानीच तो थी, परंतु उसका आगमन तामसिक शक्तियों का आधिपत्य जमाने के लिए नहीं, तामसिक शक्तियों के सर्वनाश के लिए हो रहा था। धरती पर आ चुका था नरक का असली बेटा, मौत के देवता यमराज का दत्तक पुत्र, जिसे पूरा संसार पुकारने वाला था, नरकपत्र रक्ष। यह धरती ऐसा लगा था जैसे कभी इसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं सर्वनायक, एक युग एक युद्ध। बचाओ! तेरी यह चीखें मेरी आत्मा को तृप्त कर रही है। पिछली गलती नहीं दोहरानी है मुझे। इस बार किसी का सहारा नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही सहारा है, मेरी यह वफादार फौज। आज मेरा सपना पूरा होगा। विश्व पर लहराएगी नाजी पताका। कड़ाम! कौन है तू? नरक पुत्र रक्ष। नरक का बेटा हूं मैं, यम का दत्तक पुत्र। इस संसार में आई हर पाप आत्मा को वापस नरक में भेजना मेरा दायित्व है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा गया है। और मेरा यहाँ प्रकट होने का अर्थ है कि सबसे पहले मुझे तुझे और तेरी सेना को वापस नरक पहुंचाना है। पहले तू ही कैप्टन अडोल्फ हिटलर के मुहाफिजों द्वारा वापस नरक भेज दिया जाएगा। बहुत शक्तिशाली है तू, तुझसे मैं खुद ही निपटूंगा। हिटलर की आत्मा को जल्द ही समझ आ गया कि रक्ष से टकराकर उसने गलती कर दी थी। नहीं, मेरी उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली है तू। हिटलर का विश्व पर नाजी पताका फहराने का अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर था। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। नरक की आग की तपिश मेरी आत्मा को झुलसा रही है। किसी भी पल यह मुझे वापस नरक में धकेल देगा। अपनी शक्ति से नरक द्वार खोल दिया था रक्ष ने, और हिटलर की आत्मा उस द्वार के भीतर खिंच रही थी। नहीं! लेकिन अगले ही पल बाजी पलट गई। नरक द्वार बंद हो रहा है, वरना अगले ही पल नरक में खिंच चुका होता मैं। लेकिन इससे मुझे बचाने वाला मददगार कौन आ गया है? तुमने बचाया है मुझे, पर क्यों? जीवो के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़े नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की पहली पुरानी कॉमिक तानाशाह। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा, जैसे शरीर बिना आत्मा। यह जरूर तेरी कोई चाल है लड़के। तू या तो इस नरक के दूत के साथ मिला हुआ है, या फिर तू उन दोनों इंसानों, क्या नाम था, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के साथ मिला कर मुझे पकड़ने की चाल चल रहा है। नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव उन दोनों को तो खुद कोई पता नहीं है, क्या पता जिंदा है भी या नहीं। उन दोनों का तो खुद का कोई पता नहीं। पर तू मेरी मदद क्यों कर रहा है लड़के? समय बहुत बलवान होता है हिटलर। जिसे आप तमाम उम्र सही मानते आए हैं उसे गलत, और जिसे गलत समझते आए हैं उसे एक ही पल में सही बना देने की ताकत रखता है। मेरी भी सोच समय के साथ बदल चुकी है, और बदल चुका है दुनिया को देखने का मेरा दृष्टिकोण। जिस संसार को बचाने चला था मैं, उसने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। यूँ समझ लो, अब तुम्हारी और मेरी सोच एक है, और जब सोच एक हो गई है तो शक्तियाँ भी एक हो जानी चाहिए। तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति कहाँ से आई कि तुम नरक दूत को परास्त कर सको? यह तो मुझ पर भी भारी था। मेरे नाना, मेरी माँ और मैंने अपना पूरा जीवन इन अलौकिक शक्तियों की खोज में ही लगाया था। यूँ समझ लो, यह उन्हीं शक्तियों में से एक है। मैं एक बार पहले भी तुम्हें अपने शरीर में धारण कर चुका हूँ। नतीजा यह था कि तुमने लगभग पूरे संसार को जीत लिया था। इस बार हम एकजुट होंगे और गर्भगृह में कीड़े मकोड़ों की तरह पनप रहे मानवों का उद्धार करेंगे। सिर्फ जो श्रेष्ठ है उन्हें ही जीवित रहने का अधिकार मिलेगा, बाकियों को मिलेगा हालोकास्ट। कैप्टन अपना मार्ग खुद चुनता है लड़के। अगर मैं तेरा यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दूं तो तुम अपने सड़े गले मुर्दा सैनिकों के साथ भूत बनकर इस खाली बियाबान संसार में नाचते रहना, जब तक कि कोई दूसरा नरक का दूत आकर तुम्हें दोबारा नरक नहीं ले जाता।
अपने जीते जी भी शायद हिटलर को कभी इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। कुछ देर सोच में डूबी रही हिटलर की आत्मा। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है लड़के। कुछ देर बाद जीवो उस जगह से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हिटलर की वहशियत और होठों पर कुटिलता थी, और नाजी ज़ॉम्बीज़ की फौज उसके पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि अब वह सिर्फ जीवो नहीं था, अब वह उनका कैप्टन था, उनका नरक का तानाशाह। प्रस्तावना समाप्त। ड्रैकुला और बॉर्डेलो अपनी अपनी दिशा निर्धारित कर चुके थे और अपने अपने शक्ति विस्तार के सफर पर कूच भी कर चुके थे। उद्देश्य दोनों का एक ही था, अपनी शक्तियों को दूसरे से अधिक बढ़ाना। सदियों से पिशाची शक्तियां इस पूरे संसार में सोई पड़ी है। इनकी ताकत का अंदेशा ना उस मूर्ख बॉर्डेलो को है और ना ही उस बड़बोले सदम को। लेकिन अब अंदाजा हो जाएगा। जुटो मेरे अनुयायियों, एकजुट हो। तुम्हारा काउंट, तुम्हारा मालिक पुकार रहा है। और दोनों ही अपने इस मिशन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। धरती का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां वीर योद्धाओं के शव किसी न किसी युग में ना गिरे हों। समय और धरती की परतों के नीचे दबा ऐसा हर शूरवीर अब बॉर्डेलो की सेना का हिस्सा बनेगा। लेकिन कई बार पूरी निष्ठा से किए गए हमारे प्रयास भी मनचाहा परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि नियति आने वाले समय के भाग्य में कुछ और ही लिख चुकी होती है। पहले उस पाप शक्ति के पास से महादेव के गणों का यह महाशक्तिशाली त्रिमुंड मिलना, और फिर इन वृत्त पाप शक्तियों का धरती पर विचरना मुझे शुभ संकेत नहीं दे रहा उल्लू का। इनका अलख निरंजन करना होगा। उल्लूक उल्लूक उल्लूक। यह क्या है? उल्लू को आग किसने लगा दी? यह अलख निरंजन है, कभी बुझती नहीं, पाप को जलाती है और तुझ जैसे पापियों को भी। अलख निरंजन कौन है तू? तेरे शरीर पर तो शमशान की भस्म चढ़ी हुई है। महादेव का भक्त, शमशान काली का पुत्र, मैं हूं अघोरी। अघोरी हो या लल्ला लल्ला लोरी, मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? क्योंकि तू मुर्दा है, और मुर्दे दो ही जगह अच्छे लगते हैं मुझे, चिता के ऊपर या कब्र के नीचे। मैं नहीं जानता तू कौन है, पर फिक्र मत कर, बॉर्डेलो जल्द ही तुझे भी इन्हीं दो जगहों में से किसी एक जगह पहुंचा देगा। यह क्या? तू तो मरने से पहले ही बेताल बनकर उल्टा लटक गया। तू अघोरी की शक्तियों से अभी परिचित नहीं है मुर्दे। बरगद का पेड़ अनगिनत अतृप्त आत्माओं का घर होता है, और ऐसी सभी आत्माएं दरअसल अघोरी के वफादार सैनिक हैं, जो मेरे आह्वान पर आते हैं और मेरे दुश्मन को आत्माओं में तब्दील कर देते हैं। अगले ही पल जो दृश्य देखने को मिला, उसने बॉर्डेलो जैसी महापापी और महापराक्रमी पापात्मा को भी विस्मित कर दिया, और बर्दाश्त करना बॉर्डेलो की फितरत में नहीं था। पूरे वेग से उल्टे लटके अघोरी पर झपटा बॉर्डेलो, लेकिन अगले ही पल वाकई बेताल की तरह अघोरी उसके कंधों पर सवार हो चुका था। तुझ जैसी महाशक्तिशाली पापात्माओं को काबू करने के लिए उस पर सवार होना, उसे अपने अधीन करना अत्यंत आवश्यक है। हुफ, उतर नीचे, यह क्या कर रहा है? बॉर्डेलो को शमशान की राख से सराबोर करता चला गया अघोरी। यह माता शमशान वासिनी की सिद्ध की हुई भस्म है। शमशान की भस्म हर पाप, हर बुराई को खाक कर देती है। तेरी सभी पाप शक्तियां इस शमशान भस्म में दब जाएगी। तेरे बाद तेरी सेना का भी यही हश्र होगा। कुछ ही देर में जब शमशान भस्म वापस अघोरी के मायावी बटुए में समा रही थी, तो उसमें बॉर्डेलो और उसकी वाइकिंग सेना भी शामिल थी। अब ये पाप आत्माएं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चल उल्लू का, अभी बहुत पाप शक्तियां धरती पर खुली घूम रही है, उनका अलख निरंजन करें। उल्लू का उल्लूक। ईरी के जंगलों में वह आयाम द्वार खुल रहा था, जिससे कैप्टन और उसकी ज़ॉम्बी नाजी सेना बाहर निकल रहे थे। जीवो के गले से दो अलग आवाज़ें निकल रही थी, एक हिटलर की और दूसरी खुद जीवो की। यह कौन सी जगह? हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? यह दुनिया इंसानों से खाली हुई है हिटलर।
जिसका मतलब है कि अब धरती पर विचरने वाली हर पाप शक्ति इस पर अपनी दावेदारी जता रही है। गर्भगृह के इंसानों पर राज करने से पहले इन सभी दावेदारों को कुचलना होगा हमें। तो फिर देर कैसी, कूच करो इन पर। छपाक! हफ! थैंक गॉड तुम जग गए। बेहोश होने पर पानी तो इंसानों पर कारगर होता है। यह शरीर इंसानी है, इसमें बसी हुई शक्तियाँ अलौकिक या कह लो नारकीय हैं। वह पापात्मा और उसकी सेना का है। चले गए। जिस लड़के ने तुम पर पीछे से वह स्पेशल इफेक्ट वाला वार किया था, हिटलर उसके शरीर में घुस गया और सेना के साथ चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? मुझे उसे रोकना होगा। जरूर रोकना, पर उससे पहले तुम्हें कुछ पहनने की जरूरत है, वरना जर्मनी की इस कड़क कड़ाती ठंड में तुम्हारे इस इंसानी शरीर की कुल्फी जम जाएगी। इस शरीर पर किसी भी मौसम या तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी तुम्हें अपना यह बॉडी बिल्डर शरीर ढकने की ज़रूरत है। भले ही दुनिया इंसानों से खाली हो गई हो, पर मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या नहीं? इस पूरे स्टोर को अपनी ही दुकान समझो। जो जी करे पहन लो। ओह गॉड, जो जी करो पहन लो से मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हें तो कपड़े पहनना भी नहीं आते। यह सहज है, यह बेहतर है, पर यह कपड़े हाथ पैर बांधते से महसूस हो रहे हैं। कुछ समय में आदत हो जाएगी। अब ठहरो, मुझे भी अब फटे कपड़े बदलने दो। अब ठीक है, अब बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं उन पाप आत्माओं के पीछे जा रहा हूँ। तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता लड़की। मैं जिन पाप आत्माओं को वापस नरक पहुँचाने धरती पर आया हूँ, उनका सामना मुझे अकेले ही करना है। यह मेरा नरक है जो मुझे खुद भुगतना होगा। इसमें मेरा साथ कोई नहीं दे सकता, किसी की भागीदारी नहीं हो सकती। मेरे साथ रहोगी तो अपनी जान से जाओगी। जान से जाऊंगी? हा 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 हा। यह दुनिया आज जो बन चुकी है उसमें मौत कब कहाँ से और कैसे आएगी कोई नहीं जानता। मुझे जीने या मरने की कोई परवाह नहीं है। तुम जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक बन सकती हूँ। पाप शक्तियों तक पहुँचने के लिए मुझे किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पर मैं तुम्हारी भाषा में तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे संसार के तौर तरीके मुझे भले ही नहीं आते हों, पर तुम इंसानों की ऐसी कोई भाषा नहीं जो मैं बोल नहीं सकता। मैं इंसानों के विचार पढ़ सकता हूँ, उनके अंतर्मन की भावनाएं पढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम इंसानी फितरत नहीं पढ़ सकते। इस दुनिया में तो भगवान को भी सरवाइव करने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तुम तो नरक के शैतान हो। ठीक है, पर तुम्हारी जान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी नहीं। डील? तुम्हारा नाम क्या है लड़की? सिल्विया हुड। धरती की पाप शक्तियाँ मेरे साथ आती जा रही है और मेरी शक्तियाँ बढ़ रही है। जल्दी अपने अनुयायियों के साथ गर्भगृह में प्रवेश करूँगा मैं। उसके बाद पूरी विश्व आबादी वैम्पायर बनेगी। वैम्पायर यानी काउंट ड्रैकुला के गुलाम। हा 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 हा। ड्रैकुला ने समय से पहले ही 28 लगाकर गलती कर दी थी। धड़ाक। यह हिटलर तो नहीं? हिटलर भी कहीं आसपास ही है, पर इसकी पाप तरंगें बता रही है कि यह भी उसके जितनी बड़ी पाप आत्मा है। पाप आत्माओं को नरक पहुंचाने की शुरुआत अब इसके साथ होगी। यह जो कोई भी है बेहद शक्तिशाली है। इसे अपना गुलाम बना लिया तो मेरे सामने बॉर्डेलो क्या सदम भी नहीं टिकेगा। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। तिलस्मा का तिलस्म। शाबाश साथियों, हमें यही तकनीक अपनाते रहना होगा। उफ, कैसी तकनीक है यह, जिसमें हम युद्ध करने के स्थान पर वानरों की भांति सिर्फ उछल कूद करके खुद को बचा रहे हैं। इन विशालकाय प्रतिमाओं के पैर ही वह एकमात्र जगह है जहाँ इनके हथियार नहीं पहुँच रहे हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके वार से प्रतिमाओं के चारों ओर की भूमि टूटकर गहरी खाई बन रही है और उस खाई में नीचे उतरती हुई सीढ़ियाँ नजर आ रही है। यानी तिलस्म में प्रवेश करने की कुंजी ये पूर्वजों की प्रतिमाएं ही हैं।
निसंदेह कोई सोच भी नहीं सकता कि कुंजीय प्रतिमाएं होगी सिवाय तुम्हारे। तुमने अपने पिता जैसा ही कुशाग्र और तीव्र मस्तिष्क पाया है भेड़ाक्ष। भेड़ाक्ष के बारे में जानने के लिए पढ़ें सर्वसंधि और भेड़िया का पूर्व प्रकाशित विशेषांक भेड़ाक्ष। चलो सब लोग बारी बारी इन प्रतिमाओं के वारों से बचते हुए इन सीढ़ियों की तरफ छलांग लगाओ। सावधान रहना साथियों, अब हम तिलस्म में प्रवेश कर चुके हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। जाने कहाँ लेकर जाएंगी ये सीढ़ियाँ हमें, शायद हमारी मंजिल की ओर। हमारे रहते तुम लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। यो बुरू गोबरू याहिंगा शैतान बूढ़े। शैतान बूढ़े? ये तो शैतान बूढ़े। बाप रे, शैतान बूढ़े वापस आ गए। शैतान बूढ़े, ये क्या बोला है? अत्यंत नृशंस हत्यारे हैं ये शैतान बूढ़े, लेकिन ये भुजंग देश के असली शैतान बूढ़े नहीं हो सकते। शैतान बूढ़ों की लाशें तो हम लोगों ने अपने हाथों से गिराई थी। शैतान बूढ़ों के बारे में जानने के लिए पढ़ें भोकाल के पूर्व प्रकाशित कॉमिक शैतान बूढ़े। ये जरूर इस तिलस्म द्वारा रचित असली शैतान बूढ़ों के मायावी छद्म रूप है, परंतु निश्चयता में ये असली शैतान बूढ़ों से किसी भी तरह कमतर नहीं। हे भेड़िया देवता मदद! लाख कोशिश कर लो पर तुम लोग हमें इस बार परास्त नहीं कर सकते। ये ले बूढ़े अपनी धृष्टता का दंड। खचाक! लेकिन शूरवीरों ने इस आश्चर्य की कल्पना नहीं की थी। क्या जादू है ये? कौन सा मंत्र है? मरकर दोबारा जिंदा हो रहे हैं ये? कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं है, यह तिलस्म है, इन्हें दोबारा जिंदा कर रहा है। अब बोलो शूरवीरों, कैसे बचोगे शैतान बूढ़ों से? तुम्हारे कोई भी वार हमें मार नहीं सकते। जब शत्रु का सामना करने की कोई कारगर युक्ति ना हो तो पलायन नीति अपनानी चाहिए। ये कमबख्त तो वानरों की तरह दीवारों और इस तहखाने की छत पर दौड़ते हुए हमारे पीछे आ रहे हैं। इनकी गति काफ़ी तेज है, या जल्दी हम तक पहुंच जाएंगे। टैंग ट्वैंग! इनसे पहले इनके हथियार पहुंच जाएंगे। मैं अपने बाणों से मार्ग बंद करके इन्हें रोकने की चेष्टा करता हूँ। यह प्रयास भी व्यर्थ हो गया। भागते रहो। भागो? कहाँ तक भागोगे? हम भी तुम्हारे इंतजार में बैठी हैं। 3 चुड़ैलें, बाजला, चमजोई और उल्लुक, ये भी खत्म हो चुकी थी। इन्हें भी इस तिलस्म ने बनाया है। अब तो दोनों तरफ से बुरे फंसे। एक और शैतान बूढ़े और दूसरी ओर 3 चुड़ैले। भागने और बचने का कोई मार्ग शेष नहीं है। यह तिलस्म हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, सोचने समझने का मौका नहीं दे रहा है। हमें सोचना होगा कि यह पुराने शत्रुओं को सामने क्यों ला रहा है। चूँकि मैं यहाँ का नहीं हूँ और अब तक मैंने कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं किया, इसलिए मेरा कोई भी शत्रु नहीं जिसका कि यह तिलस्म प्रतिरूप बना सके। 3 चुड़ैलों के बारे में जानने के लिए पढ़ें भोकाल की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स 3 चुड़ैलें। यानी अभी हमारे और भी शत्रुओं के प्रतिरूप आ सकते हैं। फिलहाल तो इतने ही काफ़ी हैं। हम तीनों इन चुड़ैलों को संभालती हैं, तुम लोग बूढ़ों को संभालो। अब भागना छोड़कर युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं है। मुझे तो सदैव यही मार्ग पसंद आता है। यह भेड़ाक्ष युद्ध में हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा? यह लड़का लाख पराक्रमी सही, पर यह इसका पहला युद्ध है। मृत्यु को इतना निकट देखकर यह घबरा गया है शायद। घमासान युद्ध आरंभ हो चुका था, जहां पुराने शत्रु भिड़ रहे थे। मृत्यु ने तो मुझे मातृत्व का स्नेह दिया है, भला माता से कैसा भय। एक ना एक दिन माता की गोद में ही वापस जाना है, लेकिन जाने से पहले खुद को सिद्ध तो कर लूं, ताकि जिस दिन अपनी माता की गोद में पहुंचूं उस दिन गर्व से कह सकूं कि देख माँ, तेरी सपूत ने तेरे शीश को झुकने नहीं दिया। शत्रुओं का समूल नाश करके आया है तेरा पुत्र। शत्रु से जब भी लड़ो अपना संपूर्ण बल झोंक दो, यह मेरे गुरुराज ने सिखाया है। किंतु मेरी माता मृत्यु ने सिखाया है कि बल के साथ साथ बुद्धि का भी पूर्ण रूप से प्रयोग करो, क्योंकि जहाँ बल और छल काम नहीं आता वहाँ बुद्धि काम आती है। बाजला का कटा हुआ हाथ वापस उसके शरीर से नहीं जुड़ा, बल्कि गायब हो गया। तुरीन, वेणु, पीकू
आप इन चुड़ैलों के वारों से को शैतान बूढ़ों पर प्रक्षेपित करने की कोशिश करो। आप इन चुड़ैलों के वारों को शैतान बूढ़ों पर प्रक्षेपित करने की कोशिश करो। कड़ मैं इस उल्लूक के पंखों को इस तरह मरोड़ती हूँ कि इसके वार का निशान ना शैतान बूढ़ों की फौज बने। कड़ 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 चुड़ैल के वार से शत विशत हुए शैतान बूढ़े गायब हो रहे हैं। यानी यह तिलस्म शत्रु खुद ही एक दूसरे की काट हैं। तिलस्म में आने वाला कोई भी योद्धा अपने शत्रुओं से ही लड़ता रह जाएगा। किसी के दिमाग में यह युक्ति नहीं आएगी कि यह मायावी प्राणी खुद ही एक दूसरे की काट हो सकते हैं। इनके वारों को एक दूसरे पर प्रक्षेपित करो। कुशल व दक्ष योद्धा अपने शत्रुओं को ही एक दूसरे के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग करते चले गए। तिलस्म का पहला चरण पार हो गया। तुमने अद्वितीय सूझबूझ और कुशाग्रता का प्रदर्शन किया है भेड़ाक्ष। जिस मार्ग को 3 चुड़ैलें रोक कर खड़ी थी उस पर सामने एक विशाल द्वार नजर आ रहा है। फिर प्रतीक्षा किस बात की, आगे बढ़ते हैं। द्वार के पार तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं 7 परियों सुषमाणा सुर आराधना उद्नवसु विश्वकर्मा उदावासु विश्ववाच्य और हरिकेशा 7 परियों देवपुत्रों और ब्रह्मास्या के संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें भोकाल की पूर्व प्रकाशित श्रृंखला प्रथम भोकाल। आपके मार्गदर्शन से हम इस कृत्रिम सृजन शक्ति का निर्माण कर पाए। अब आप लोग इसे कोई अच्छा सा नाम दें। ब्रह्माशय ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति से निर्मित इस कृत्रिम गर्भाशय का नाम ब्रह्माशय ही होना चाहिए, जहाँ किसी भी बालक का जन्म 9 माह में नहीं 9 पलों में ही संभव है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे के पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।